हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल भगत जी प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति करने के बावजूद भी अदर पूजाएं भी की गईं, जैसे गंगा स्नान, चार धाम की यात्राएं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा सागर, फिर भी टेंशन नहीं खत्म हुई बीमारी के कारण। देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? शिव कुमार दास। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? आगरा। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? 33 करोड़ देवी देवता की जो पूजा होती थी वही करते थे, जैसे सारे लोग पूरी दुनिया के लोग करते हैं। तो सर उस पूजा से आपको क्या लाभ मिला? सर कुछ भी नहीं मिला। जैसे गंगा जी जाना, तीर्थ यात्रा पे जाना और जगह जगह जाते थे और उससे कुछ लाभ नहीं हुआ। पूजा करते करते परेशान थे, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और उससे कोई लाभ नहीं मिला पूजा से भी। फिर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होते होते मेरे पेट में दिक्कत होने लग गई और पेट में जैसे बाथरूम नहीं आना और लेटरिन नहीं आना और पेट में दर्द रहना, जैसे पेट में कुछ है ऐसा लगना, यानी पूरी बॉडी में ऐसे होने लगे जैसे कुछ है। तो मैं कुछ सोच में रहता था, इतनी दिक्कत कैसे होने लग गई ये पता नहीं है। तो सर आप फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी की शरण में ऐसे आया सर कि माता जी थी तो वो भक्ति करती थी। किसी जैसे कोई बाबा हैं तो बाबाओं जैसे पूजा करती थी बाबाओं की। तो मैं सोचता था ये बाबा हैं, बाबाओं की ढांग पांग ये पाखंडपना फैला रखा है। तो मुझे ये लगता था कि सारे बाबा एक से होते हैं। तो मैं बीमार रहने लगा और बीमार रहने लगा था तो मैं काफ़ी बीमार रहने लगा। थोड़े थोड़े दिन में बीमार दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तो माता जी हैं तो वो सत्संग देखती थी, सत्संग देती थी। तो श्रद्धा चैनल पर 2 बजे सत्संग आता है एक। तो मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था कि किसी बाबा ये किनका पता नहीं, कोई कभी कोई कभी कोई कभी कोई किसी का सत्संग आता ही रहता टीवियों पर। तो वो देखती रहती थी माता जी। तो माता जी ने बोला कि एक बार तू सत्संग देख कर देख, तुझे कुछ एहसास होगा और कुछ आराम मिलेगा। तो मैंने वो सत्संग देखा श्रद्धा चैनल पर 2 बजे दोपहर। तो उसमें मैंने सत्संग देखा तो उसमें मेरे को आराम मिला थोड़ा सा। संत रामपाल जी महाराज का देखा था तो उसमें संत रामपाल जी महाराज का मैंने सत्संग देखा तो उसमें मुझे आराम सा मिला। तो माता जी ने मुझे शाम को बैठा के राय दी कि ऐसे ऐसे नामदान ले ले और तू ये सच्चे सतगुरु हैं जो रामपाल जी महाराज हैं। तो उन्होंने मुझे राय दी तो मैंने है ना नामदान लिया 2020 में स्टार्टिंग में। तो मैंने नामदान लिया तो मैं सही हो गया और सही होने के बाद मुझे 50% आराम हुआ। मुझे यकीन नहीं था कि इन बाबाओं पे ऐसे मैं यकीन करने लग जाऊंगा। और मैंने जैसे ही नामदान लिया तो मैं 50% आराम हो गया और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। इसलिए मैं कभी बाबा पर भरोसा करता ही नहीं था। जब मुझे पता पड़ा कि मम्मी सही ठिकाने पर भक्ति कर रही हैं, जब मुझे एहसास हुआ कि संत रामपाल जी महाराज वाकई सच्ची भक्ति बताते हैं। और मुझे यकीन नहीं था कि ये बाबा ऐसी भक्ति बता सकते हैं कोई भी अदरवाइज़र। तो मुझे है ना बाबा पर विश्वास नहीं था। मुझे आज विश्वास हो गया कि मैं सीना ठोक कर कह सकता हूँ इस चीज़ को कि बाबा संत रामपाल जी महाराज सत्य भक्ति है उनके पास। सर आपकी बीमारी ठीक हो गई, ऐसा संत रामपाल जी महाराज ने आपको क्या दिया? सर मेरे को संत रामपाल जी महाराज ने मुझे एक मंत्र दिया था। मंत्र मैंने जाप किए 108 मंत्र जाप करने के बाद मुझे है ना आराम होता गया। रोज़ की मैं करता था और मन मर्यादा में रहता था जो बता रखी थी उनके शिष्यों ने, और सच्ची भक्ति करता था। यानी कोई मेरे मन में ऐसा खोट नहीं था कि मन के विद्युत में चलूँ। मेरे पास सिर्फ मैंने मन को कंट्रोल करा, मेन चीज़ यहाँ थी मेरी। जब मेरे को आराम मिला इतनी, और मैं वाकई मान गया कि दुनिया में किसी के पास ज्ञान नहीं है, इनके पास दुनिया में यही ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। और कोई अच्छी आत्माएं हैं वो जल्दी समझ जाती हैं थोड़ा, और थोड़ा वैसी आत्मा होती है थोड़ा टाइम लगता है उनको। इसलिए मैं मानता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के पास सच्चा ज्ञान है और सीना ठोक कर बार बार कह सकता हूँ इसको, कोई भी पूछ सकता है मेरे से। तो सर जैसे आप संत रामपाल जी महाराज का आपने नाम दीक्षा ली और जो मंत्र दिए उन्होंने आपसे, उनसे आप ठीक भी हुए, तो सर
जो आज संसार में लाखों लोग बीमार परेशान हैं, वो भी सर ऐसी राह की, ऐसी मदद की, ऐसी परेशानी अपनी दूर करना चाहते हैं, तो सर वो किस प्रकार कर सकते हैं? ये संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर और वो नामदान लें। ऑनलाइन ले मिलता है सभी को, और ऑनलाइन नामदान ले सकते हैं। अपनी बीमारी है जो भी है, अपने ये पाप वगैरह काट सकते हैं, अपनी बीमारी ख़त्म कर सकते हैं। और कोई सी भी तगड़ी से तगड़ी बीमारी हो, कैसी भी हो, वो ख़त्म कर सकते हैं। ये दावे के साथ कह रहा हूँ मैं। तो सर जैसे आपको लाभ प्राप्त हुए, ऐसे ये लाभ सर अगर संसार में और भी लोग प्राप्त करना चाहें, तो सर वो संत रामपाल जी महाराज से किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं? जैसे ऑनलाइन है, ऑनलाइन नामदान सेंटर खुले हुए हैं, जगह जगह शहरों में खुले हुए हैं। यानी संत रामपाल जी का महाराज पूरे विश्व में ज्ञान फैला हुआ है। जैसे शाम को 7:30 बजे साधना चैनल आता है, तो 7:30 बजे चैनल आता है, तो उस पर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आता है, सत्संग आता है। तो वो एक पट्टी चलती है पीली सी, तो उस पर नंबर दिए जाते हैं, तो उस पर कॉल करके लोग नामदान ले सकते हैं। और जैसे पुस्तक हैं, उनकी काफ़ी पुस्तकें, पुस्तक पढ़कर देखें। मेरी राय से एक बार ज़रूर पढ़कर देखें, और वो छुपा हुआ जो ज्ञान है वो सभी लोगों के सामने होकर के आ जाएगा। और 8:30 बजे भी आता है ईश्वर चैनल पर सत्संग संत रामपाल जी महाराज का। ये है मेरी राय, और ये सच्चे ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का। तो सर इस विश्व में हजारों से गुरु हैं, तो सर आप संत रामपाल महाराज को ही क्यों सीना ठोक के बार-बार कह रहे हैं कि सच्चे गुरु यही हैं सर? जी मुझे यकीन है, और मैं सही हो गया, मैं मरते मरते बचा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को। किसी भी डॉक्टर नहीं मुझे सही कर सकता था। मैं डॉक्टरों से गया था, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। और दवाइयाँ बहुत खाई मैंने, डॉक्टरों ने पर्चे लिखे दवाइयों के, मैंने दवाई भी ली और कुछ लाभ नहीं हुआ। दवाई खाने से कुछ भी नहीं, और गर्मी बढ़ गई शरीर में। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। हेलो, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर जरूर करें।